हमने पिछली वीडियो में एक्सरसाइज 1 का ए कंप्लीट कर लिया है। अब हम एक्सरसाइज 1 का बी जो है उसे पढ़ने के लिए जो भी ज़रूरी टॉपिक है उसे पढ़ेंगे। वैसे तो हमने 1 का बी के लिए भी सभी टॉपिक को पढ़ ही लिया है। इस वीडियो में हम एक चीज़ पढ़ेंगे जो एक्सरसाइज 1 का बी में हमें करना है और वो अभी हम सीखेंगे, वो है अपरिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित करना है ना। तो वो अभी हम सीखेंगे, अपरिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित करने का तरीका सीखेंगे। तो उसके लिए आपको 3 ज़रूरी इक्विपमेंट का ज़रूरत पड़ेगा। जैसे कि 3 क्या क्या है, जैसे कि मैं दिखा रहा हूँ। ये एक कंपास, ये जिसको चाप भी बोलते हैं ना, ये दिख रहा। चलिए, दूसरा आपको रूलर जिसे हम पटरी भी बोलते हैं, स्केल भी बोलते हैं। और तीसरा आपको ये प्रोट्रैक्टर जिसे हम चांद भी बोलते हैं। दिख रहा है, इधर से दिख जाए चांद, है ना। चलिए, ये अब हम अभी उसके अलावा आपको पेन या पेंसिल और उसके बाद पेपर की ज़रूरत पड़ेगी। ये सभी चीज़ हम पेपर पे सीखेंगे। तो चलिए, आपको अपरिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित करने से पहले समकोण त्रिभुज जो होते हैं उनके भुजाओं के बीच जो संबंध होता है, समकोण त्रिभुज में जो 3 भुजाएं होती है ना, सभी त्रिभुज में 3 ही भुजाएं होती है। तो समकोण त्रिभुज में जो 3 भुजाएं होती है उनके बीच जो संबंध होते हैं उन संबंधों के बारे में हमें पता होना चाहिए। उसके बाद हम अपरिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर दिखा सकते हैं। तो चलिए, समकोण त्रिभुज क्या होता है वो पहले हम देख लेते हैं। देखिए, जब कोई एक रेखा पर, रुकिए 2 मिनट, ये दिख नहीं रहा होगा आप लोगों को, ये एक रेखा पर दूसरा रेखा एकदम सीधी तरीका से आकर के गिरता है ना, एकदम सीधा, जैसे ये भी एकदम सीधा और दूसरा रेखा भी एकदम सीधा, तब यहाँ पर जो बनेगा ना 90 डिग्री का कोण बनेगा, 90 डिग्री का कोण। 90 डिग्री का कोण को ही हम समकोण बोलते हैं ना, समकोण। 90 डिग्री के कोण का स्पेशल नाम है समकोण, है ना। तो समकोण यहाँ पे बना है ना। अगर यही रेखा अगर तिरछा आकर के, जैसे कि ये रेखा इस तरह से है, सीधा ही, इसको सीधा ही रहने दे रहा हूँ और दूसरा वाला को इस तरह से लेकर के आ जाऊँ, चलिए इसको बढ़ा दे रहा हूँ थोड़ा, तिरछा ला करके रख दिया, तब यहाँ पर 90 डिग्री का कोण नहीं बनेगा, 90 डिग्री का कोण नहीं बनेगा, तब हम इसे समकोण नहीं कहेंगे ना। सिर्फ 90 डिग्री के कोण का नाम है समकोण, है ना। तो चलिए, या फिर इसी भुजा को जो सीधा है, इस तरह का जो भुजा है उसको मैं सीधा रखूं और इसको टेढ़ा कर दूं, चाहे इधर कर दूं या उधर कर दूं, इधर से ला कर रख दूं, तब यहाँ पर भी 90 डिग्री का कोण नहीं बन रहा है ना। यहाँ पर भी 90 डिग्री का कोण नहीं बन रहा है, ये भी समकोण नहीं है। तो समकोण कौन सा होता है? जब एक रेखा पर दूसरा रेखा इस तरह से, जिसको हम लंबवत बोलते हैं ना, लंबवत रहे, तब हम बोलते हैं इसको क्या कि 90 डिग्री का कोण बना रहा है। तो चलिए, मैं इसे मिटा दे रहा हूँ। और चलिए, त्रिभुज है तो त्रिभुज में 3 भुजाएं होनी चाहिए ना। तो एक भुजा ये हो गया, दूसरा ये, और तीसरा मैं इधर से इसको मिला दे रहा हूँ, ये त्रिभुज बन गया ना। इसी को बोलते हैं समकोण त्रिभुज, है ना, जिसमें एक भुजा 90 डिग्री का होता ही है ना। चलिए, अब मैं इसे मिटा दे रहा हूँ। चलिए, अब हम जान लेते हैं इन तीनों भुजाओं के बीच, ये भुजा है ना, ये भुजा और ये भुजा और ये भुजा, 3 भुजा है। मैं वैसे नाम रख दे रहा हूँ, है ना, जैसे यहाँ पर ए रखा, यहाँ पर बी रखा, यहाँ पर सी रखा, तो एक भुजा हमें मिल गया, ये ए बी, है ना। रेखा को हम किस तरह से नाम से जानते हैं? जैसे कि यहाँ से, यहाँ पे ए रख दिया, यहाँ पर बी नाम रख दिया, तो इस रेखा को हम क्या बोलेंगे? ए बी, है ना, इस रेखा को बोलेंगे ए बी। तो उसी तरीके से यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी है, तो इस रेखा को हम बोलेंगे ए बी, इस रेखा को हम बोलेंगे, वहाँ पे ए है यहाँ पे सी है, तो ए सी, इस रेखा का नाम हो गया ए सी। इस रेखा का नाम हो गया बी सी, है ना, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है, एक छोर पे है बी और दूसरे शीर्ष पे है यानी कि सी, तो हम इस रेखा को बोलेंगे बी सी, है ना, इस तरह से नाम बोलते हैं। चलिए, तो अब हम तीनों भुजाओं के बीच जो संबंध होता है उस संबंध को अभी हम जानेंगे। और हाँ, डिटेल में अभी हम नहीं पढ़ेंगे, डिटेल में हम जब त्रिभुज चैप्टर पढ़ेंगे उसमें हम पढ़ेंगे, जिस टाइम में हम इनके बीच जो संबंध होते हैं उसे प्रूव करके भी देखेंगे। अभी हम बस इतना समझ ले रहे हैं, जो हमें काम है उसके लिए हम पढ़ ले रहे हैं। अभी हम 3 भुजाओं के बीच, ए सी, बी सी और ए बी, इन 3 भुजाओं के बीच जो संबंध होता है उसे हम जानेंगे। तो चलिए, जो ऊर्ध्वाधर रेखा है, इस तरह से जो रेखा है ना, जो सीधा ऊर्ध्वाधर जो है, ऊर्ध्वाधर रेखा को समकोण त्रिभुज में सामान्यतः लंब बोलते हैं ना। तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ ऊर्ध्वाधर रेखा, ऊर्ध्वाधर, जिसे खंभा भी बोल सकते हैं या सीधा जो है वो सीधी रेखा भी बोल सकते हैं ना। तो ऊर्ध्वाधर रेखा को क्या बोलते हैं? लंब बोलते हैं। समकोण त्रिभुज में सामान्यतः इसे नाम दिया गया है लंब, नाम दिया गया है, इसको लंब नाम दिया गया है। और ये दूसरा जो क्षैतिज रेखा जो है, इस क्षैतिज वाले रेखा को, क्षैतिज रेखा को बोला जाता है आधार। ये आधार के नाम से समकोण त्रिभुज में सामान्यतः जाना जाता है ना। तो ये हमारा हो गया आधार। तीसरा जो तिरछा होता है या फिर विकर्ण की तरह जो होता है तिरछा, है ना,
तो तिरछा जो होता है रेखा उसको हम बोलते हैं कर्ण। समकोण त्रिभुज में कर्ण के नाम से जानते हैं ना, तो ये हमारा हो गया कर्ण। चलिए, तो अभी हमने समझ लिया कि जो ऊर्ध्वाधर होता है यानी कि वर्टिकल होता है उसको हम लंब बोलते हैं, जो हॉरिजॉन्टल होता है उसको आधार बोलते हैं, और तीसरा जो डायगोनल होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं ना, कर्ण बोलते हैं। चलिए, अब हम इनके बीच का संबंध जानते हैं। तो देखिए, आपको सबसे बड़ी भुजा कौन सा लग रहा है, ये बड़ी भुजा है ना, ये बड़ी भुजा है सबसे। आप ऐसे भी बना करके देखेंगे, 3 भुजाएं बनाएंगे है ना। देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, इस भुजा को लंब को छोटा ही रहने दे रहा हूँ, आधार को बड़ा कर दे रहा हूँ, और अब कर्ण तीसरा भुजा जो खींचूंगा वो तो कर्ण ही होगा, तो मैं इस दोनों को मिला रहा हूँ। तो अभी भी आप देखेंगे ना, तो सबसे बड़ी भुजा इसमें कौन सी है, कर्ण ही होगा, हमेशा आपको कर्ण ही सबसे बड़ी भुजा मिलेगा है ना। तो इनके बीच का संबंध मैं लिख दे रहा हूँ अब मिटा करके इसे। अभी हम तीनों भुजाओं के बीच का संबंध देख ले रहे हैं। अभी सबसे बड़ी भुजा क्या है, कर्ण, तो कर्ण का वर्ग, कर्ण का स्क्वायर, वर्ग जिसको बोलते हैं स्क्वायर है ना, कर्ण का स्क्वायर करने पर बराबर होगा लंब का स्क्वायर, लंब के स्क्वायर में आधार का स्क्वायर जोड़ने पर, आधार का स्क्वायर जोड़ने पर। कर्ण का स्क्वायर कब आएगा, जब हम लंब के स्क्वायर में आधार का स्क्वायर है ना, लंब के वर्ग में आधार का वर्ग जोड़ेंगे तब हमें आएगा कर्ण का वर्ग है ना। तो यही इन तीनों भुजाओं के बीच संबंध होता है। सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है ना। तो ये प्रमेय हम त्रिभुज के टाइम में पढ़ेंगे। बाकी अभी आप इतना याद रख लीजिए कि ये तिरछी भुजा जो है उसका वर्ग बाकी 2 भुजाएं जो बची हुई है उनके वर्ग के योग के बराबर होता है। इनका देखिए, इसका भी वर्ग पावर 2 है ना, इसका भी वर्ग मतलब पावर 2 है ना, तो इन दोनों के पावर 2 के योग के बराबर होता है। इन दोनों को जोड़ने पर योग देख रहे हैं ना, हम अभी जोड़ दिए है ना, इन दोनों के जोड़ के बराबर होता है कर्ण, तीसरी भुजा कर्ण का वर्ग है ना, कर्ण का वर्ग बराबर होता है। तो इसे हम याद रखेंगे और इसी की सहायता से हम अपरिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शा पाएंगे है ना। सेम वीडियो में आज तीसरी बार शूट कर रहा हूँ। मैंने 2 बार पहले भी शूट किया जिसमें क्वालिटी सही नहीं था, और दूसरी बार थोड़ा क्वालिटी ठीक भी था, तो उसमें कुछ पार्ट कट गया था, इस तरह से कॉपी का कुछ पार्ट कट गया था और शूट नहीं हो पाया था। अभी मैं कॉपी को इस तरह से यूज करूँगा और चेक करता रहूँगा बीच बीच में कि शूट हो रहा है या नहीं। तो चलिए, मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि अपरिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शाने के लिए रूलर का, ये प्रोट्रैक्टर का और ये कंपास की ज़रूरत हमें पड़ती है ना। तो क्या करते हैं हम, देखिए वैसे आप इस प्रोट्रैक्टर का यूज ना भी करें तो भी आपका काम हो जाएगा, क्योंकि इसका यूज हम सिर्फ कोण बनाने के लिए करते हैं। तो चलिए हम इसका ही इस्तेमाल कर लेंगे, या फिर मैं आपको, देखिए समकोण त्रिभुज है ना, तो सिर्फ हम 90 डिग्री का कोण ही बनाना सीखेंगे है ना। और अभी हम 90 डिग्री का कोण आसानी से बनाना सीख लेते हैं। आप स्केल से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, एक लाइन ड्रॉ कर लिया हमने, और इस लाइन के किसी एक बिंदु पर आपको 90 डिग्री का कोण बनाना है। तो आप इस कंपास की सहायता से भी कोण बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, चलिए देखते हैं। पहले आप इस कंपास को सेट कर लेंगे, या तो इतना बड़ा रखिए या फिर इतना बड़ा रखिए या फिर छोटा रखिए, बेहतर होगा कि छोटा रखिए ताकि कम जगह ले है ना। तो एक बार सेट करेंगे, अगर आपने इतना सेट कर लिया तो आप इतना ही रहने देंगे, ये हमारा कंपास सेट हो चुका है। आप बाद में कस्टमाइज़ नहीं करेंगे, कभी इतना कर दिए कभी इतना कर दिए, फिर गलत हो जाएगा ना, हमारा कोण सही नहीं बन पाएगा। तो एक तो हमारा ये कंपास, इस कंपास में पेन लगाने से ये हिल रहा है, तो हमारा हो सकता है कि कोण इधर उधर बने, लेकिन मैं आपको 90 डिग्री का कोण बनाने का सिखा दे रहा हूँ तरीका। कैसे करेंगे आप एक बार कंपास सेट करेंगे, ये कंपास हमने इतना बड़ा सेट कर लिया, रुकिए मैं थोड़ा और कर ले रहा हूँ, ये हमने सेट कर लिया। अब हम इसको ना बढ़ाएंगे ना घटाएंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, इसमें नो चेंज नहीं होना चाहिए है ना। तो चलिए मैं इस बिंदु पर कोण बना रहा हूँ, जो शीर्ष है ना एकदम छोर लास्ट वाला, वहाँ पर 90 डिग्री का कोण बना रहा हूँ। तो देखिए इस कंपास के सुई को उस छोर पे रखेंगे जहाँ पे कोण बनाना है, जिस बिंदु पर हमें कोण बनाना है, तो वहाँ पर सुई को रखा और एक चाप काटेंगे इस तरह से है ना, इस तरह से। सॉरी बड़ा छोटा हो गया, ये थोड़ा घूम रहा है सही से, पेन इसमें लगता नहीं है ना। चलिए अब ये देखिए हमारा ये सेमी सर्किल बना है, आधा सर्किल। तो क्या बोलते हैं, जहाँ पर इस रेखा को टच किया है ना, जहाँ पर इस रेखा को टच किया है वहाँ पर सुई रखेंगे। अब यहाँ से
एक बार हम चाप काटेंगे इस रेखा पर जो हमने सेमी सर्किल बनाया है वहाँ से। तो एक बार जो चाप काटे तो यह जहाँ पर टच किया वो हमारा 60 डिग्री का कोण बन गया। ये जो बना है ना, ये इस पर अगर हम रेखा ला करके इस बिंदु पर मिला दें, ये छोर पे, तो इस छोर पर अगर मैं मिला दूँ ला करके वहाँ से रेखा, तो ये 60 डिग्री का कोण बना। मतलब क्या कि एक बार इस तरह से काट करके और यहाँ से सिर्फ एक बार काटते हैं तो 60 डिग्री का कोण बना। ये हमारा 60 डिग्री का कोण है। मैं अगर आपको इस तरह से डॉटेड लाइन में मिला करके दिखा रहा हूँ, क्योंकि हमें तो 60 डिग्री का बनाना नहीं है, हमें तो सीखना है 90 डिग्री का ना। तो मैं सिर्फ डॉटेड लाइन से मिला रहा हूँ क्योंकि ये 60 डिग्री का कोण बना। ये देखिए, ये रेखा अगर मैं सही से खींचूँ ना तो ये कितना डिग्री का कोण बना रहा है, 60 डिग्री का। चलिए, हमें 60 डिग्री का सीखना नहीं है, तो यहाँ से ये देखिए, ये चेंज नहीं होना चाहिए, जितना मैंने पहले फिक्स किया था उतना ही है ना। भले ही ये थोड़ा हिल रहा है, अलग बात है। चलिए, एक बार चाप काटा ये 60 डिग्री का, फिर दूसरा यहाँ से एक बार और काटा है ना। तो ये देखिए, ये यहाँ से, ये मैं यहाँ से यहाँ 60 है ना, लेकिन यहाँ से अगर यहाँ से यहाँ देखें तो ये 120 हो गया है ना। यहाँ से यहाँ 60 और फिर यहाँ से यहाँ 60, तो 60 यहाँ से यहाँ 60 हो गया, फिर यहाँ से यहाँ 60 तो 60 120 डिग्री है ना। मैं अगर इसको मिलाऊँ, इसको अगर इस छोड़ बिंदु ये है ना, तो यहाँ से अगर यहाँ पे काटा है ना, तो यहाँ से मिलाऊँ, अगर इसको स्केल रख के सही से अगर मिलाया, इस तरह से डॉटेड लाइन से आपको दिखा दे रहा हूँ, तो ये कितना डिग्री का बन गया, ये बन गया 120 डिग्री का है ना। चलिए, अब हमें बनाना कितने डिग्री का है, बनाना है हमें 90 डिग्री का। तो देखिए, ये हमारा 60 डिग्री का है ना, और ये हमारा 120 डिग्री का है। तो 90 डिग्री का बनाना है तो क्या करेंगे, देखिए 120 है और ये 60 है, तो 120 और उसमें 60 जोड़ने हैं। ये 60 है ना, ये एक 60, दूसरा 120, इस दोनों को जोड़ने पर दो भाग में अगर कर दूँ तो कितना हो जाएगा, देखिए 120 और 60 180, और 2 से भाग किया हो ना, 2 से, तो ये कितना आ जाएगा, 90 बन जाएगा ना। तो मैं क्या करूँगा, इसी दो कोण को 20 से दो भाग में डिवाइड करूँगा ना। तो ये भाग कर रहा हूँ, कैसे करना होता है, देखिए यहाँ पर 60 वाले कोण पर ये कंपास की सुई रख कर ऊपर में एक बार चाप काटूंगा, फिर 180 वाले पे रखा है, सॉरी 120 और 60 पे है ना। तो पहले 60 वाला पे एक चाप काट लिया, अब 120 से चाप काटूंगा, 120 से चाप काटूंगा। तो कि अब जो ये हमें कोण जो मिला है ना, वो कितना डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। देखिए 120 और 60 को भाग के दो भाग में किया तो कितना डिग्री का मिल रहा है हमें, 90 डिग्री का मिल रहा है ना। तो अभी मैं इसे अगर मिलाया है ना, इस रेखा को अगर हमने अगर मिला दिया तो कितना डिग्री का हमें मिल जाएगा, 90 डिग्री का है ना। चलिए, ये हमें ये 90 डिग्री का बनाना है, इसलिए मैं इस तरह से रेखा दे रहा हूँ है ना, सॉरी ये पूरा रेखा दे रहा हूँ है ना, डॉटेड लाइन नहीं दूंगा इसमें। चलिए, ये हमारा ये जो बन रहा है वो 90 डिग्री का बन गया है ना। सीधी रेखा देख रहे हैं ना आप, 90 डिग्री का बन रहा है ना। समकोण हम पढ़े थे ना कि सीधी रेखा होता है, एक दूसरे पे लंब होता है ना, इस तरह का रेखा हो गया ना। तो 90 डिग्री बनाने का तरीका जो अभी हमने सीख लिया। आप इतना डिटेल में मत जाइए, आप कैसा करेंगे शॉर्टकट में अभी हम सिखा दे रहे हैं फिर से है ना। ये रेखा खींचेंगे, रेखा पर जिस बिंदु पर आपको समकोण बनाना है ना, तो क्या करेंगे, एक बार इस तरह से चाप काटिए है ना, और जहाँ ये रेखा पर जिस जगह पे काटा है वहाँ से एक बार चाप काटिए, फिर जहाँ पे काटा वहाँ से एक बार और काटिए, और फिर अभी ही डिवाइड करना शुरू कर दिए, जहाँ पे काटे और यहाँ से भी एक बार काट दिए। ये जो बना 90 डिग्री का बना, इस तरह से आप 90 डिग्री का बना सकते हैं, आसानी से बना सकते हैं। ये हमारा 90 डिग्री का बन गया। वैसे आप प्रोट्रैक्टर का ही इस्तेमाल करेंगे अगर आपको ज़्यादा दिक्कत लग रहा है तो, क्योंकि ये चीज़ जो है हमें पढ़ना है रचना चैप्टर में, अभी हमारा रचना चैप्टर आया नहीं है। तो चलिए, अभी हम सीखते हैं अपरिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शाना। हम कॉपी को इस तरह से रखेंगे, क्योंकि इस तरह से रखने से मैंने 2 बार शूट किया था, वो ख़राब हो गया वीडियो। अभी हम इस तरह से रखकर सीख रहे हैं अपरिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शाना। चलिए, मैं एक प्रश्न लिख रहा हूँ, कोई एक परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या, अभी तो अपरिमेय संख्या को न दर्शाना है, तो अपरिमेय संख्या, जैसे कि मैं लिख रहा हूँ √2 को संख्या रेखा पर दर्शाए, संख्या रेखा पर दर्शाए या प्रदर्शित करे है ना। ये हमारा प्रश्न है ना। चलिए, तो क्या करेंगे हम, देखिए समकोण त्रिभुज में जो हम रिलेशन पढ़े थे ना, संबंध जो पढ़े थे, वही उसी का हम इस्तेमाल करेंगे। देख लीजिए, ये हमारा समकोण त्रिभुज है, आप जानते हैं ये हमारा क्या है, समकोण त्रिभुज। चलिए, ये ए मान लिया, ये बी मान लिया, ये सी मान लिया, ये समकोण त्रिभुज है। देखिए, अगर आप लंब को भी एक लेते हैं, ये हमारा लंब है ना, लंब
लंब को भी एक लेते हैं और ये आधार है हमारा, आधार को भी एक लेते हैं, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ये √2 आ जाएगा। ये चलिए मैं अभी आपको निकाल करके भी दिखा दे रहा हूँ। ये हमारा क्या है, कर्ण है ना, कर्ण, और ये आधार, ये लंब है ना। तो चलिए कर्ण का स्क्वायर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर है ना। तो चलिए कर्ण का स्क्वायर, कर्ण के बारे में हमें कुछ पता ही नहीं है। चलिए कर्ण स्क्वायर बराबर लिख रहा हूँ लंब का स्क्वायर है ना। तो लंब क्या है हमारा, एक माना है ना हमने, एक हम दूरी जो लेंगे ना वो कितना लेंगे, लंब एक लेंगे ना। तो लंब क्या है हमारा, एक स्क्वायर प्लस आधार हमारा क्या है, आधार भी हमारा एक ही है, तो एक स्क्वायर है ना। तो ये देखिए कर्ण स्क्वायर हमारा क्या जाएगा, एक का स्क्वायर एक ही होता है प्लस एक का स्क्वायर एक ही होता है ना। चलिए कर्ण का स्क्वायर, चलिए 1 1 2। अब देखिए हमारा कर्ण का स्क्वायर बराबर 2 है, तो क्या करते हैं, देखिए जिस तरह से बराबर के एक तरफ प्लस का निशान होता है तो बराबर के दूसरी तरफ वही माइनस का निशान बन जाता है। अगर बराबर के इस तरफ कोई गुना का निशान है तो बराबर के दूसरी तरफ जाकर के वो भाग का निशान बन जाता है। अगर बराबर के एक तरफ माइनस का निशान है तो बराबर के दूसरी तरफ प्लस का निशान बन जाता है। अगर बराबर के एक तरफ भाग का निशान है तो दूसरी तरफ गुना का निशान बन जाता है। उसी प्रकार अगर किसी संख्या के एक तरफ n स्क्वायर है तो दूसरी तरफ ये स्क्वायर रूट लग जाएगा, है ना। तो उसी तरह से इधर देखिए स्क्वायर है n का पावर, कर्ण का पावर 2 है, तो उस तरफ जाकर के कर्ण का पावर क्या हो जाएगा, कर्ण बराबर क्या हो जाएगा हमारा, ये स्क्वायर इधर जाकर के रूट में बदल जाएगा, है ना। तो ये हमारा कर्ण बराबर क्या आ गया, √2। तो कर्ण हमारा आ गया √2। चलिए यहाँ तक हमने सीख लिया कि ये हमारा √2 आया। मतलब अगर हमने लंब लिया 1 और आधार भी लिया 1 तो हमारा कर्ण कितना आना है, √2 आना है, मतलब दूरी पता चल जाएगा। तो क्या करें, अभी हम एक रेखा दर्शा रहे हैं। देखिए स्केल पर आपको 0 1 2 3 4 5 6 मिला है, थोड़ा ज़्यादा दूर पे है इसलिए मैं इधर से लूँगा, इधर से mm वाला नहीं लूँगा, ये थोड़ा ज़्यादा दूर पे है, पता नहीं शायद इंच यूनिट में है ना, ये इसका यूनिट जो है सो इंच है, तो हम यही ले रहे हैं ना। तो क्या है, मैं अभी एक संख्या रेखा बना रहा हूँ, तो संख्या रेखा स्केल की सहायता से ही बना रहा हूँ ताकि समान दूरी पे रहे और सही से दर्शा सकूँ, है ना। चलिए तो ये मैंने एक लाइन ड्रॉ किया और इस पे देखिए यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 6 है। चलिए ये हमारा 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, हमने 6 तक ड्रॉ कर लिया। अब हमें लंब कितना लेना है, लंब और आधार दोनों को 1 लेना है, लंब और आधार दोनों 1 लेंगे। चलिए लंब मैं 1 ले रहा हूँ, तो देखिए पहले आधार, ये जो लाइन है इसको मैं आधार मान ले रहा हूँ ना, क्योंकि इस तरह से है, लाइन जैसा दिख रहा है जैसा वैसा ही रहने दे रहा हूँ। तो ऐसा आधार दिख रहा है तो हम 1 ही लेना है ना। तो 0 से 1 तक की दूरी 1 हो गया ना हमारा, जो भी यूनिट में रहे 1 हो गया ना, तो ये हमने 1 ले लिया। अब क्या करना है, हमें लंब भी 1 ही लेना है, ये सीधी जो खंभा की तरह जो होता है वो वाला रेखा भी हम 1 ही लेंगे, है ना। ये हमने 1 ले लिया यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ पर हमारा आधार, यहाँ तक हमारा आधार हो गया, है ना। और यहाँ पर हमें क्या लेना है, लंब लेना है। तो पहले हम 90 डिग्री का कोण बनाएंगे ना, तो मैं प्रोट्रैक्टर की सहायता से ही ये बना दे रहा हूँ 90 डिग्री का कोण। तो आप रेखा पर सही से रखेंगे मिला करके और 90 डिग्री का कोण बनाएंगे 1 पर, है ना, क्योंकि 1 ही हमने आधार लिया है ना, आधार की दूरी 1 ही लिया है, आधार की दूरी हमारा 1 है, दिख रहा है ना। चलिए अब हम 90 डिग्री का कोण बनाएंगे, सही से मिला लिया हमने, 90 डिग्री यहाँ पे बन रहा है ना, 90 डिग्री का सीधा सीधा देख रहे हैं ना आप, इस 1 पर से सीधा 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 जा करके यहाँ पे 1 है ना। चलिए अब मैं स्केल की सहायता से इस लाइन को इस बिंदु को मिला दे रहा हूँ, तो हमारा 90 डिग्री के साथ ये रेखा मिल जाएगा हमें। चलिए ये हमारा रेखा हो गया 90 डिग्री के साथ, है ना, ये 90 डिग्री के साथ हो गया। अब देखिए हमने आधार को 1 लिया है और लंब को भी हम 1 ही लेंगे, तभी हमें कर्ण जो है सो √2 मिलेगा, है ना, √2 को ही तो दर्शाना है ना। तो हमने आधार को 1 लिया है और लंब को भी हमें 1 ही लेना है। तो देखिए ये दूरी हम नाप लेंगे, जितना ये 1 है उतना ही 1 लेना है ना। तो देखिए 1 हमारा दूरी इतना है, इस पे नाप लेंगे, इस कंपास पे, तो कंपास पे हमने नाप लिया इतना, है ना, 1 हो गया ना। या फिर आप इस स्केल पर भी नाप सकते हैं ना। चलिए नाप करके दिखा दे रहा हूँ, कहाँ, ये आपको दिख नहीं रहा, क्लियर तो इसी में दिख रहा है ना, क्लियर आप यहीं पे देखिए उसमें चमक रहा होगा। तो चलिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमारा 1 हो गया। अब यहाँ से चाप काट देंगे इस रेखा पर, जहाँ पर भी चाप काटा ना, जहाँ पर भी चाप काटा वो हमारा क्या हो गया, एक जो भी यूनिट हो, जैसे कि इंच ही मान लीजिए, ये हमारा इंच है तो 1 इंच है, तो ये भी हमारा 1 इंच हो गया, है ना,
1 इंच हो गया, क्योंकि ये दोनों बराबर है, हमने नाप लिया ना। और देखिए समकोण त्रिभुज में जब ये 1 रहता है और ये भी 1 रहता है तो हमारा कर्ण क्या हो जाता है, √2 हो जाता है ना, कर्ण हमारा √2 हो जाता है। तो ये हमारा जब हम इसको और इसको मिला देंगे तो हमारा ये दूरी जो है सो क्या हो जाएगा, √2। तो ये दूरी हमारा हो गया √2, ये हमारा √2 हो गया। चलिए अब हम जान चुके हैं कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, √2 है। तो मतलब मैं इस दूरी को ले रहा हूँ, यहाँ से 0 से यहाँ तक क्या है हमारा, √2 है। ये दूरी हम जो मैंने इस कंपास पर भी ले लिया वो दूरी, ये दूरी यहाँ से यहाँ तक की दूरी √2 है ना। समकोण त्रिभुज की सहायता से हमने पता किया कि ये √2 है। तो चलिए हमारा √2 मिल गया। अब मैं इस दूरी को इस पे भी संख्या रेखा पर भी 0 से आगे बढ़ाऊंगा तो √2 ही हमें मिलेगा। तो चलिए मैं वहीं से इसको खींच दे रहा हूँ, या फिर आप संख्या रेखा पर इस तरह से भी दर्शा सकते हैं ना। संख्या रेखा पर जहाँ पे टिक लगा ये √2 हो गया, वैसे आप वहीं से खींच दीजिए ताकि याद रहे कि हाँ √2 वाले यहाँ ये √2 ही है, यहाँ से खींच करके लाया तो हमें मिल गया √2। तो जहाँ पर संख्या रेखा पर काटा वो हमारा क्या हो गया, √2 हो गया हमारा, ये हमारा √2 हो गया। अब अगर बोले √3 को या √5 को, √4 तो हमारा परिमेय संख्या हो जाता है ना, √4 तो हमारा परिमेय संख्या है ना। अगर बोले √5 को तो √5 को हम देखते हैं, सॉरी √3 को भी पहले हम देख लेते हैं। आपको इस दोनों को पहले ध्यान रखना होगा कि क्या क्या मान रखे कि हमारा ये वो आ जाए जो जिसको दर्शाना है वो। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं ताकि आपका ये डाउट जो है वो क्लियर हो जाए। चलिए मैं अगला प्रश्न देख रहा हूँ। ये अगला प्रश्न जैसे कि रहे दूसरा प्रश्न, √3 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करें। चलिए अब इसमें भी आप समकोण त्रिभुज की सहायता लेंगे। देखिए समकोण त्रिभुज बनाएंगे है ना। देखिए अगर आप इसमें ये देखिए लंब है और ये आधार है और ये कर्ण है ना, कर्ण है। तो अगर आप लंब को या फिर आधार आप एक ही लीजिए, बेहतर रहेगा ना, आधार एक ही रहने दीजिए, और लंब को अगर आप √2 ले लेते हैं तो ये आपका √3 आ जाएगा। आप समकोण त्रिभुज पे देख सकते हैं। वैसे मैं पहले एक संख्या रेखा पहले बना ले रहा हूँ है ना, उस पर प्रदर्शित बाद में करूँगा। पहले संख्या रेखा ड्रॉ कर ले रहा हूँ। संख्या रेखा, ये हमने एक लाइन ड्रॉ किया, यहाँ पर 6 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है। मैं पहले नंबर भी लिख रहा हूँ, 0 1 2 3 4 5 6 हमने नंबर भी लिख दिया है ना। अब हमें क्या दर्शाना है, देखिए अब ये इसको 1 रखेंगे और इसको √2 रखेंगे ना। आप उल्टा भी कर सकते हैं, आप इसी को 1 रख दीजिए, इसको √2 रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये आपका कितना आ जाएगा, √3 आ जाएगा। मैं करके देख रहा हूँ। कर्ण निकालना है ना हमें, कर्ण पता नहीं है मान लीजिए, कर्ण स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा ये हमारा √2 लंब का स्क्वायर, तो √2 का स्क्वायर, लंब हमारा ये है ना। वैसे मैं सूत्र लिख दूँ क्या, तो कर्ण स्क्वायर हमारा हो जाएगा लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण हमारा क्या है, कर्ण स्क्वायर हमें पता नहीं है, तो कर्ण स्क्वायर ही रहने दो। लंब स्क्वायर हमारा क्या है, लंब स्क्वायर, लंब हमें पता है, लंब स्क्वायर नहीं पता है। तो लंब हमारा है √2, तो लंब के जगह पे √2 रख दे रहा हूँ, इस पर स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर रख दे रहा हूँ, प्लस आधार हमारा क्या है, आधार हमारा 1 है, इस पर स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर लगा दूंगा। चलिए ये कर्ण स्क्वायर वैसा ही रहने दे रहा हूँ। और देखिए ये स्क्वायर है, ये रूट है, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, बच गया क्या, 2 बच गया, 2 प्लस ये 1 का स्क्वायर क्या आता है, 1 ही आता है ना। चलिए ये कर्ण इस पे स्क्वायर लगा हुआ है, इस स्क्वायर को उधर भेज दूंगा है ना, अभी ही भेज दे रहा हूँ। चलिए ये 2 1 3 हो जाएगा ना, और ये स्क्वायर जो इधर आएगा तो क्या आ जाएगा, रूट बन जाएगा ना, तो रूट बन गया। तो कर्ण हमारा क्या आ गया, √3 बन गया है ना, आ गया है ना। तो √3 हमारा कर्ण हो गया। मतलब अगर मैं लंब की लंबाई लूँ √2 और आधार की लंबाई 1 लूँ तो कर्ण हमें क्या मिल जाएगा, √3, और कर्ण हमें मिल जाएगा तो फिर हम दर्शा देंगे चाप खींच करके, है ना। तो चलिए मैं इसको दिखा रहा हूँ कि किस तरह से आप प्रदर्शित करेंगे। तो चलिए आप आधार 1 लेना है, तो आधार तो आपने यहाँ पर आधार तो आप यहाँ पर 1 ले लेंगे, है ना। चलिए ये हमारा हो गया 1 इंच, जो हो गया 1 इंच, 0 से 1 तक की बीच की दूरी तो 1 ही होगा ना, तो 0 से 1 के बीच की दूरी हमने 1 इंच ले लिया। अब हमें √2 लंबाई का कैसे मिलेगा, तो जैसा पिछले में जो √2 को दर्शाया था ना, उसी तरीके से हमें √2 पता करना पड़ेगा इस तरह से ना। तो 1 इंच, अगर 1 इंच ये लिया है तो 1 इंच लंब भी लेंगे तो फिर हमें कर्ण मिल जाएगा √2। चलिए मैं दिखा रहा हूँ आपको कैसे। 1 इंच हमने
आधार लिया और 1 इंच ही लंब पहले बनाना पड़ेगा ना। प्रोट्रैक्टर कहाँ गया हमारा, ये था। चलिए 1 इंच ही हम ये बनाएंगे, एक पर है ना, बिल्कुल सही जगह पे। चलिए तो एक सही से मिला है ना, हाँ सही से है। चलिए यहाँ पर 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री को अभी हम मिला देंगे एक के साथ, है ना। चलिए ये मैंने मिलाया, ये बन गया 90 डिग्री। चलिए अब हमें एक ही लेना है ना, क्योंकि √2 हमें पता करना है, तो √2 हमें लंबाई पता थोड़ी है, √2 हमें पता नहीं। 1 इंच रहता है तो नाप लेता है इधर से इस सबसे, या फिर इसी पे नाप लेता है 1 इंच, या 2 इंच होता तो 2 इंच नाप लेता, 3 इंच रहता तो 3 इंच नाप लेता, 4 इंच रहता तो 4 इंच नाप लेता। लेकिन √2 मैं कैसे पता करूँ, तो √2 के लिए अभी हमें क्या करना पड़ेगा, कर्ण से पता चल जाएगा, है ना। 1 और 1 लेने पर √2 पता चल जाता है, ये बात आप याद रखेंगे। तो 1 ये भी लेना है ना, तो 1 देखिए, ये 1 लिया, ये 1, इतना बीच की दूरी जो है सो 1 है, तो मैं इसको यहाँ से 1 ले रहा हूँ भाई। अब इसको मिलाऊंगा, ये हमने 1 लिया ना, 1 लिया, 1 इंच लिया, तो ये आधार भी 1 और लंब भी 1, तो हमारा कर्ण जो मिलेगा वो कितना मिलेगा, √2 मिलेगा। कर्ण हमारा √2 हो गया, कर्ण हमारा √2 हो गया, कर्ण हमारा √2 हो गया, मतलब ये हमारा √2 है, √2 है। और मैंने ये कंपास पे भी ये दूरी ले लिया है ना, कंपास पे भी ये दूरी ले लिया। अब हमें लंब कितना लेना है, देखिए आधार हमें 1 ही लेना है √3 के लिए। वैसे √2 भी दर्शा सकते हैं यहाँ पे √2, लेकिन चलिए मैं डॉटेड लाइन में दर्शा भी दे रहा हूँ वैसे, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन √2 हमें दर्शाना नहीं है। √2 लिख सकते हैं, वैसे मन है तो लिखिए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। ये हमारा √2 हो गया, हमें दर्शाना क्या है, √3। तो √3 के लिए हमें आधार 1 लेना है, जो कि हमने आधार यहाँ से यहाँ तक 1 ले लिया है ना। अब हमें आधार 1 ले लिया, लंब क्या लेना है, √2। तो √2 हमें दूरी अब पता चल चुका है, ये √2, ये दूरी हमारा √2 है, तो हमने ये √2 दूरी हमने कंपास पे ले लिया है। अब हम लंब कितना काट लेंगे, √2, तो ये √2 ही है, तो लंब मैं काट ले रहा हूँ √2, तो ये हमारा √2 कट गया लंब, यही तो लंब है ना, यही रेखा तो लंब है। अब जो मैं 0 से लेकर के यहाँ तक का दूरी जो लूँगा वो हमारा क्या होगा, √3। तो 0 से यहाँ तक की दूरी क्या होगा, √3। चलिए मैं 0 से उस पर मिला दे रहा हूँ, है ना। चलिए ये हमारा आ जाएगा क्या, √3। तो ये वाला दूरी, नीचे वाला ये है से जो वो √2 है। अभी जो नया जो ये यहाँ से यहाँ तक जो खिंचाऊँ वो क्या है, √3 है ना। तो √3, अब हमें पता है कि यहाँ से यहाँ तक √3 है, √3 निकल गया हमारा। तो इसको संख्या रेखा पर ला करके जहाँ पे हमें मिल जाए, ये दूरी कंपास में हमने ले लिया है ना, ये दूरी कंपास में हमने ले लिया है, ये क्या है, √3 है। तो जहाँ पे संख्या रेखा पे टच करेगा वो हमारा √3 हो जाएगा, √3 हो जाएगा, ये हमारा √3 हो गया है ना। चलिए √3, तो मैं मिला भी दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे ही हमने ये दर्शा दिया कि ये क्या आ गया हमारा, √3 यहाँ पे है ना, इस बिंदु पर, है ना। नाम भी रख सकते हैं ABCD अगर रखना है तो, नहीं तो ये हमने दर्शा दिया। अब अगर आपको बोले अगला प्रश्न √5 को दर्शाने के लिए, तो चलिए अगला पेज में हम दर्शाते हैं। अगला पेज है तीसरा प्रश्न, √5 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करे। चलिए अब देखिए √5 के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। √5 के लिए देखिए, 2 मिनट, कर्ण आपको पता करना होता है ना, तो ये टेढ़ा मेरा बन रहा है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगर आप आधार 1 ही लीजिए, आधार 1 ही लेंगे, आसान पड़ता है, आधार 1 ही लीजिए और लंब को आप 2 ले लीजिए, है ना, तो ये √5 मिल जाएगा आपको। चलिए देखिए कैसे, ये हमारा कर्ण है ना, कर्ण है, ये हमारा लंब है और ये हमारा आधार है। वैसे बेसिकली इसको B से बेस होता है, तो B से सूचित किया जाता है, ये परपेंडिकुलर है तो P से सूचित किया जाता है, ये कर्ण हाइपोटेनस है तो इसको H से सूचित किया जाता है। वैसे हम इस सबको आगे पढ़ेंगे ही, लेकिन अभी हम ये लंब, ये कर्ण, ये आधार है। तो चलिए हमारा सूत्र क्या होता है, ये कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण हमारा पता नहीं है, चलिए कर्ण ही तो हमें निकालना होता है। कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होगा, लंब का स्क्वायर, लंब हमारा क्या है 2, तो 2 और सूत्र में स्क्वायर है तो वो स्क्वायर दे दूंगा, प्लस आधार हमारा क्या है 1 है, 1, और इसमें देखिए स्क्वायर लगा ही है तो मैं स्क्वायर लगा दूंगा। कर्ण हमारा हो गया, कर्ण स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है, प्लस 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है ना। चलिए कर्ण स्क्वायर, दूसरी तरफ 4 1 5 हो जाएगा, है ना।
और कर्ण स्क्वायर, कर्ण पे स्क्वायर लगा हुआ है, दूसरी तरफ जा करके यही स्क्वायर क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट बन जाएगा ना, तो ये क्या बन जाएगा, √5 है ना। तो जब हमने लंब 2 लिया और आधार 1 लिया तो हमारे कर्ण क्या आ गया, √5 आ गया ना। तो चलिए उसी को हम संख्या रेखा पर इसी की सहायता से हम संख्या रेखा पर दर्शा देंगे। चलिए पहले मैं संख्या रेखा बना ले रहा हूँ, है ना। चलिए ये थोड़ा ज़्यादा दूरी है इसलिए मैं इधर से ले रहा हूँ, इस तरह सभी स्केल पे होता ही होगा, दिख रहा है ना आप लोगों को। चलिए संख्या रेखा बनाइए, दर्शाइए। यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पर 0 है। ये हमारा हो गया 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। अब क्या करना है, ये आपको तो ये आसानी से मिल जाएगा। देखिए आधार 1 लेना है तो यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी हो गया क्या, 1 इंच, 1 इंच, 1 इंच। और लंब आपको कितना लेना है, 2 लेना है। तो पहले तो 90 डिग्री का कोण बना करके 1 पे ही, है ना, क्योंकि आपको आधार 1 ही रखना है, आधार की लंबाई 1 ही रखना है। तो आप यहीं तक रहने देंगे आधार, आपको आधार को बढ़ा नहीं सकते, है ना। चलिए अब लंब कितना लेना है, 2, दिख रहा है ना आपको, लंब कितना लेना है, 2। तो मैं 90 डिग्री पहले कोण बना रहा हूँ, है ना, 90 डिग्री कोण। चलिए ये हमारा हो गया 90 डिग्री, है ना। चलिए अब इसको मिला दे रहा हूँ, लंब हमें लेना है, मिला दिया पहले ना, मिला दिया। अब हमें लंब कितना लेना है, 2, तो 2 नाप ले रहा हूँ, इसे ही पे नाप लूँगा, सही तो दूरी हमने नापा है। तो ये हमारा 2 कहाँ तक आएगा, यहाँ, है ना। परफेक्ट ले लेंगे आप, बड़ा छोटा नहीं होने देंगे, बेहतर है। चलिए अब हमने इतना लंबाई ले लिया, हमारा 2 हो गया ना, तो लंब 2 ही तो लेना है। मैं इसको यहाँ, अच्छा पूरा ले लिया लंबा, है ना। चलिए यहाँ तक काटा, तो ये क्या है हमारा, ये लंब की लंबाई हमारा क्या है, 2 इंच, है ना। इंच में, यूनिट में इंच ले रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, आप कोई सा भी यूनिट ले सकते हैं। तो चलिए ये 1 इंच है, ये 2 इंच है। तो जब लंब 2 इंच रहता है और आधार 1 इंच रहता है तो कर्ण हमारा क्या आता है, √5 ना। तो कर्ण जो यहाँ से यहाँ तक जो मिलाऊंगा वो हमारा क्या आ जाएगा, √5 ना आ जाएगा। तो मैं इसको मिला दे रहा हूँ। चलिए मैं मिला दे रहा हूँ, इसको अच्छे से मिलाइएगा। चलिए ये मैं मिला दिया, तो ये हमारा क्या आ गया, √5। ये कर्ण हमारा क्या हो जाएगा, √5। अब देखिए कर्ण की लंबाई √5 है, ये आपको पता है। कर्ण की लंबाई मैं इस पे ले लूँगा, कंपास पे ले लूँगा, ये हमारा क्या है, √5। ये दूरी हमारा क्या है, इस दोनों के बीच की दूरी, कंपास की सुई और ये पेन का जो ये निब जो है यहाँ के बीच, इस दोनों के बीच की दूरी क्या है, √5 है ना। तो √5 हमारा दूरी मिल गया। तो अब मैं कहीं पे भी काटूंगा तो ये √5 ही ना कटेगा। तो √5 देखिए हमारा 2 के बाद जा रहा है। वैसे भी √5 का वैल्यू आता है, कितना आता है, 2 कुछ आएगा, है ना। तो ये मतलब 2 के बाद ही ना जाना है, 2 कुछ जो है आएगा वो 2 के बाद ही होगा ना। चलिए आप इस तरह से काट देंगे। ये आपका क्या हो गया, √5 हो गया। आप इसको लिख दीजिए, ये मैं ज़्यादा काट दे रहा हूँ, ज़्यादा आगे तक बढ़ जा रहा है। चलिए √5 ये हमारा हो गया ना, ये वाला बिंदु। चलिए √5, हमने √5 को संख्या रेखा पर दर्शा दिया, है ना। चलिए इस तरह से आप प्रदर्शित करेंगे। चलिए अगर आपको क्लियर दिखा है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि मैंने 3 बार, ये तीसरी बार है ना, तीसरी बार में ये वीडियो मैंने पूरा किया और पता नहीं इस बार भी अच्छा से हुआ है या नहीं। चलिए अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिए, है ना, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए अब आप लोगों को एक बात, थैंक यू। चलिए।